नमो नमः। अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। बच्चों, आज हम लोग सुभाषिका प्रथम भाग के तृतीय पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है का एषा, अर्थात यह कौन है। अब यह कौन है, इसे जानने के लिए हमें तो पाठ पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि यह कौन है। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले आइए कुछ आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में समझ लें। बच्चों, पिछले पाठ में हम लोगों ने आकारांत पुल्लिंग शब्दों को जाना था। यहाँ पर हम लोग आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को जानेंगे। आकारांत का अर्थ होता है कि आकार से जिसका अंत हो, यानी जिसके अंत में आ आए, उसे ही आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे बालिका, लेखिका, घटिका आदि। इन सभी शब्दों के अंत में आ आता है, अतः ये सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। बच्चों, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को दूर और पास में दिखाने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक वचन में अगर हमें कहना है यह, तो हम कहेंगे एषा, क्योंकि जो पास में होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं यह, लेकिन जो दूर में होता है उसे कहते हैं वह। उसी तरह से संस्कृत में भी पास के लिए एषा और दूर के लिए कहते हैं सा। द्विवचन में पास के लिए जब हम लोग हिंदी में कहते हैं ये दोनों, तो संस्कृत में बोलेंगे एते। दूर के लिए जब हम लोग कहते हैं वे दोनों, तो संस्कृत में बोलेंगे ते। बहुवचन में ये सब, यानी कि पास के लिए जब हम लोग कहते हैं ये सब, तो संस्कृत में होगा एताः। और वही दूर के लिए जब हमें कहना हो वे सब, तो हम कहेंगे ताः। इस पाठ में बच्चों जो वाक्य दिए गए हैं उसमें इन सभी शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसलिए पाठ को अच्छी तरह समझने के लिए आपको इन शब्दों के अर्थ भी समझने होंगे। अतः इन सभी अर्थों को, इन सभी पदों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और इसे याद कर लें। अब चलिए देखते हैं पाठ में इन शब्दों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और उसी के आधार पर इधर कुछ वाक्य लिखे गए हैं। पहला है सा का, वह कौन है। ये चित्र दूर में है, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है सा का, वह कौन है। सा लेखिका, वह लेखिका है। लेखिका किम करोति, लेखिका क्या करती है। लेखिका कथाम लिखति, लेखिका कथा लिखती है, कहानी लिखती है। बच्चों, जो लेखन का कार्य करता है उसे लेखक या लेखिका कहते हैं। यह जो चित्र है यह पास में है, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है एषा का, यह कौन है। एषा शिक्षिका, यह शिक्षिका है। शिक्षिका कुत्र गच्छति, शिक्षिका कहाँ जा रही है। एषा पाठशालां गच्छति, यह पाठशाला जा रही है, यानी विद्यालय जा रही है। इन वाक्यों में द्विवचन का प्रयोग किया गया है। ते के, वे दोनों क्या हैं। ये दूर में है, इसलिए कह रहा है ते के।
वे दोनों क्या हैं? ते घटिके, वे दो घड़ियां हैं। घटिके किम सूचयतः, दो घड़ियां क्या सूचित करती हैं, क्या बताती हैं? घटिके समयम सूचयतः, दो घड़ियां समय बताती हैं। यह चित्र पास में है, इसलिए यहाँ पर कह रहा है एते के, ये दोनों कौन हैं? एते पाचिके, ये दोनों रसोइया है, यानी कि खाना बनाने वाली हैं। पाचिके किम कुरुतः, खाना बनाने वाली क्या कर रही हैं? एते भोजनम पचतः, ये दोनों भोजन पका रही हैं, खाना पका रही हैं। आगे के वाक्यों में बहुवचन का प्रयोग है। ताहा काहा, वे सब क्या हैं? ताहा द्राक्षाहा, वे सब अंगूर हैं। किम द्राक्षाहा पक्वाहा, क्या अंगूर पके हुए हैं? आम ताहा पक्वाहा, हाँ वे सभी पके हुए हैं। यहाँ पर पास के चित्र के बारे में कहा जा रहा है। एताहा काहा, ये सभी क्या हैं? एताहा कुंडलिकाहा, ये सभी जलेबियाँ हैं। देखिए बच्चों, गर्मा गर्म जलेबियाँ, मुंह में पानी आ गया ना? किम कुंडलिकाहा लवणीयाः, क्या जलेबियाँ नमकीन होती हैं? न एताहा मधुराः, नहीं ये सभी मधुर होती हैं, मीठी होती हैं। होती हैं ना बच्चों? जलेबियाँ आप लोगों ने खाई हैं ना? बहुत मीठी होती है और बहुत स्वादिष्ट भी होती हैं। आप लोगों को पता है ये इतनी मीठी और स्वादिष्ट होती हैं, इसीलिए जलेबियों को भारत की राष्ट्रीय मिठाई भी कहा जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर पाठ पूरा होता है। अब आप स्वयं से भी छोटे छोटे वाक्य बनाने का प्रयास कर सकते हैं। छोटे छोटे कहीं दूसरे चित्र को देखकर भी इस तरह के वाक्य आप स्वयं से भी बना सकते हैं। तो आशा है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। धन्यवाद।